Hi, I'm Shalendra, and I'm back again with an exclusive interview with Advocate Kapil Kaushik. He's a practitioner lawyer at Supreme Court with massive experience and outstanding track record for civil and criminal cases. So if you want to gain the insights at how to become a successful lawyer, watch this video till the end and gain the insights from the expert that how to become a successful lawyer. How are you doing, sir? Yes, very nice to meet you. Very nice to. You are asking a very good questions, and I will say to congratulations. All the new advocates are coming and joining this profession. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए हाँ जी, सबसे ज्यादा तहे दिल से बधाई आप लोगों को थैंक यू, क्योंकि थैंक यू. इस प्रोफेशन से मेरे जो एक्सपीरियंस है मेरी जो अपनी ओपिनियन है हाँ जी, इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन नहीं है हाँ जी, इस प्रोफेशन में आपको समाज में सम्मान इज्जत पैसा सबसे बड़ी बात है आपके शोषण का कोई जो है ना हनन नहीं करेगा इस बिल्कुल. प्रोफेशन में आने से सबसे बेनिफिट ये है आपका हाँ जी, बिल्कुल, और बिल्कुल सही कह रहे हैं उसके सर आप. अलावा जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू. तो और हाँ जी थैंक यू, आपने सब जितने भी हमारे यंग जनरेशन है उनको अपनी विशेस दी. आई एम श्योर जितने भी यंग जनरेशन, जितने भी जी लॉयर्स हैं वो सब देख रहे होंगे. श्योर दे अप्रिशिएट दिस. तो मैं सर, उन सभी यंग लॉयर्स को बधाई देना चाहता हूँ सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रोफेशन को चुना और वो बाखूबी इस प्रोफेशन को निभाएंगे ये मेरी शुभकामनाएं उन लोगों के साथ थैंक यू सो मच सर. आई एम श्योर वो सब लोग आपके विशेस को, आपके जितने भी विशेस हैं उन सबको अप्रिशिएट करेंगे. पर सर, जैसा कि आपको पता है कि हमारे सारे जितने भी यंग लॉयर्स हैं या फिर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में जो आज LLB कर रहे हैं, उन सबके माइंड में कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन चल रहा होता है कि हम एक सक्सेसफुल लॉयर कैसे जी बने. जी डेफिनेटली हम वो जरूर जानना चाहेंगे. पर सबसे पहले सर, आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपने बारे में आपकी अचीवमेंट कैसी रही हैं और आपकी अभी तक जर्नी कैसे स्टार्ट हुई. देखिए जी 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 देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रोफेशन में बड़ा मिक्स एक्सपीरियंस रहता है हाँ जी, और जो मेरी एक्सपीरियंस है मेरे लिए जो एक्सपीरियंस रहा मैं कहता हूँ भगवान ऐसा एक्सपीरियंस सबको दे 2008 में मैंने ज्वाइन किया था इस प्रोफेशन को हाँ और जी, 2008 में प्रोफेशन ज्वाइन करने के बाद मुझे थोड़ा सा फेस करना पड़ा सबसे पहले तो ये होता है कि कैसे एक एडवोकेट किसके पास जाएगा रजिस्ट्री बार काउंसिल है उसके अंदर हाँ जी, रजिस्ट्रेशन कैसे रहेगा सबसे जो बड़ी बेसिक प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में हाँ जी. जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए ये दिक्कत आती है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि 2 एडवोकेट्स की जरूरत होता है जिनको 10 साल से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस होती है वो ओके. 2 एडवोकेट्स उनको जो है ना नॉमिनेट करते हैं फिर हाँ उनका जी, बार काउंसिल में जो है ना रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रेशन के बाद फिर वो अपनी प्रैक्टिस चालू करते हैं तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट तो करते हैं. हम्म. जी 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 सबसे पहले तो ये होता है बेसिक जो यंग लॉयर्स के लिए प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन करें बार काउंसिल ओके. ऑफ दिल्ली में उसके लिए 2 एडवोकेट्स हमें कौन है जो 10 साल से ज्यादा प्रैक्टिस में हो हाँ कोर्ट जी, में प्रैक्टिस कर रहे हो और हाँ वो जी. हमें जो है ना इंट्रोड्यूस करा दे कि भी मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ हम्म. तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं शुरुआत में मैंने हाई कोर्ट से शुरुआत किया था ओ, दैट्स वंडरफुल सर. तो जैसे मैं शुरुआत किया हाँ हाँ जी, जी हाँ जी जैसे ही मेरा रिजल्ट आया मुझे लगा कि भी मैं पास हो गया हूँ फिर मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और फिर मैं गया हाई कोर्ट में हाँ जी, मैं किसी के रेफरेंस से गया था हाँ जी. अब्राउंड मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है तो उन्होंने कहा वकील साहब पहले सबसे पहले तो आप एडवोकेट बने मैंने कहा जी मैं एडवोकेट बन गया हूँ उन्होंने कहा नहीं नहीं हाँ नहीं जी, यू आर नॉट एडवोकेट दिस टाइम हाँ फर्स्ट जी, ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ हाँ जी, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा बार काउंसिल दिल्ली में तब आप एडवोकेट जब आप तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है बार काउंसिल की तरफ से हाँ जी, एडवोकेट का तब तक आप एडवोकेट नहीं कहलाएंगे हाँ तो फिर जी, उन्होंने मेरे को फॉर्म भरवाया 2 एडवोकेट्स ने इंट्रोड्यूस कराया हाँ बार जी. काउंसिल भेजा वहां जाके मेरा इंटरव्यू हुआ इंटरव्यू देने के बाद मेरे को वहां से फाइनली सर्टिफिकेट मिला और हाँ मैं जी. एक बढ़िया एडवोकेट बन गया सर बिल्कुल एडवोकेट ऐसा बनने के ही. बाद काफी समस्याएं आई हाँ जी, जैसे कि जी सर. जी जैसे एडवोकेट बनने के बाद फिर समस्या ये आई कि मैं किसको ज्वाइन करूं हाँ जी, कौन अच्छा एडवोकेट है जो मुझे सिखा सके हाँ तो जी, मैं फिर हाई कोर्ट गया मैं कहा सर आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद आपने मेरा रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको मुझे गाइड कर दिया आपने हाँ जी, लेकिन सर अब मेरे को काम सीखना है आपके पास आप मुझे कैसे वो करेंगे हाँ तो जी, उन्होंने कहा बेटा इस सबसे पहले तो ये बताओ आपकी रुचि क्या है हाँ मैंने जी, जी रुचि मेरी तो एडवोकेट बनने की है उन्होंने कहा नहीं नहीं इसके अलावा आपको सिविल केसेस करने हैं हाँ जी, क्रिमिनल केसेस करने हैं हाँ जी, मैट्रिमोनियल करने हैं हाँ मैंने जी, सर मुझे ज्यादा इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन जैसा आप चाहो आप कौन से करते हो सर बोला हाँ जी. वेरी गुड ये अच्छी बात पूछी मैंने कहा सर जो आप करते हो मैं वही कर लूंगा हाँ जी, उन्होंने कहा मैं तो क्रिमिनल केसेस करता हूँ ज्यादातर हाँ मैंने जी, सर मैं क्रिमिनल कर लूंगा तो बोला ऐसे नहीं आपका अपना क्या इंटरेस्ट है मैंने कहा सर मेरा इंटरेस्ट तो ये क्रिमिनल केसेस का ही है कहता है हाँ वेरी जी, गुड क्रिमिनल केसेस के लिए तो मैं एक्सपर्ट बैठा हूँ हाँ जी, वहां जैसे बार काउंसिल के हमारे जो चेयरमैन है एटलीस्ट हाँ केसी जी, मित्तल साहब हाँ जी, उनके पास गया उन्होंने मेरे को गाइड किया प्रॉपर सिखाया हाँ और जी, फिर उन्होंने कहा कि बेटा आपको हाई कोर्ट से ज्यादा बेटर है 2 महीने हाई कोर्ट में मैंने काम किया हाँ उन्होंने जी, कहा अब आप अपने नजदीक
आपको एडवोकेट आपकी जो कोर्ट है ना, हाँ जी, मदर कोर्ट, जो हाँ जी, आपके घर के नजदीक, आप वहां जाकर प्रैक्टिस शुरू की है। हाँ जी, उसके बाद मैंने रोनी कोर्ट से प्रैक्टिस शुरू की और बहुत बढ़िया अचीवमेंट रहा। रोनी कोर्ट में मेरे को बहुत अच्छे केसेस मिले, बहुत हाँ अच्छा जी। क्रिमिनल केसेस किए मैंने, सिविल केसेस किए उनके दैट्स ब्याह पे। वंडरफुल फिर सर। मैंने हाई कोर्ट में भी किए और हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट में भी काफी सारी पीआईएल फाइल की मैंने। दैट्स ये मेरा वंडरफुल बहुत सर। अच्छा एक्सपीरियंस। बहुत, आई थिंक सर, बहुत ही लकी रहता है जब हमारे पास कोई हमारा हैंड होल्डिंग के लिए होता है, कोई हमें राइट डायरेक्शन जी जी दिखाने जी, के लिए होना बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक आज आज के टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बिना डायरेक्शन के, विदाउट डायरेक्शन, बिना गुरु के तो कुछ नहीं हो सकता। और बिल्कुल हमारा तो बिल्कुल। प्रोफेशन ऐसे, इसके अंदर बड़े हाँ जी, बड़ी बड़ी ना उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ कई जी, लोग बड़ा जो है ना जल्दी हताश हो जाते हैं कि भी ये हम कैसे करें, कैसे क्या होगा। हाँ जी, तो हाँ इन जी, चीजों से नहीं घबराना होता। हमें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला और हमारे गुरु का जो आशीर्वाद रहा, हाँ ईश्वर की जी, कृपा रही हाँ और जी, प्रोफेशन बहुत अच्छा रहा। और मैं सबसे यही कामना करता हूँ आगे हाँ जी। वाले यंग लॉयर्स के लिए भी ये प्रोफेशन बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सर। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने हाई कोर्ट से स्टार्ट करा और फिर आप उसके बाद अपने रोहिणी कोर्ट से जी आपने काफ़ी प्रैक्टिस करी। आपको आपके चेयरमैन सर थे हाई कोर्ट से जिन्होंने आपको काफ़ी हेल्प करा इन सब चीज़ों के लिए। तो कोई कोई ऐसा कोई जी स्पेसिफिक जी। कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक मेमोरेबल केस आपके यंग टाइम पे, जब अपना करियर स्टार्ट करा था, उस टाइम का कोई कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा जी केस जी। आपको याद हो जो आप शेयर करना चाहो? हाँ, बिल्कुल, 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 मैं आपको बताना चाहूँगा। उस टाइम मेरे सीनियर ने मुझे एक बार भेजा था लेबर कोर्ट में। हाँ जी, लेबर कोर्ट होती थी। हाँ जी, तो लेबर कोर्ट में मैं वहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट उन्होंने भेजा, हाँ जी, क्योंकि लेबर कोर्ट के भी कंज्यूमर कोर्ट के सारे केसेज़ आते थे, हाँ जी, ठीक है ना? तो हमारे हमारे सीनियर ने यही बताया कि बेटा कभी भी किसी भी केस से हुँ, मना नहीं करना, किसी केस से डरना नहीं है, किसी केस से घबराना नहीं है। केस प्रोफेशन में ऐसा प्रोफेशन है एडवोकेसी का, इसके हाँ अंदर जी, हर तरह के आपको केस करने पड़ेंगे। तो हाँ जी, मेरा जो सबसे पहला एक्सपीरियंस रहा 2008 की बात बताता हूँ मैं। हाँ जी, मैं कंज्यूमर कोर्ट गया, कंज्यूमर कोर्ट में मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला हाँ जी, जो बेचारा निहायत शरीफ था हाँ और जी, कानून का मारा हुआ था। हाँ जी, उसने कहा, मेरी ड्रेस देख के मुझसे बोला, सर नमस्कार। मैं कहा जी नमस्कार। बोला, सर मैं आपसे दो बात करना चाहता हूँ। मैं कहा जी बताइए। बोला, सर मेरा एक केस है, हाँ जी, मैंने एक मेडिक्लेम पॉलिसी ली थी हाँ जी, आईसीआई बैंक से, हाँ ठीक जी, है, आईसीआई बैंक प्रोड्यूसर लाइफ इंश्योरेंस से। बोला, हाँ सर जी, मैंने वो पॉलिसी ली थी, मेरी पॉलिसी में सर उसके बाद पॉलिसी के दौरान मुझे है ना, मेरे को पैरालाइज हो गया और हाँ सर जी, मेरा करीब 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा भी आया है। हाँ जी, और सर मुझे है ना किसी भी मतलब एडवोकेट ने को प्रॉपर गाइड नहीं किया कि आपको पैसा मिल जाएगा, पॉलिसी का हाँ जो जी, आपकी जो जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपको हाँ मिल जी, जाएंगे। और हाँ मैंने जी, कंपनी से भी कांटेक्ट किया जहाँ से मैंने इंश्योरेंस कराया, तो हुँ, उन्होंने मुझे मना कर दिया और मुझे एक लेटर लिख के भेजा कि आपकी पॉलिसी के पूरे 6 मंथ नहीं हुए हैं, हाँ जी, ठीक है? तो आपकी पॉलिसी अगर 6 मंथ कवर पूरे हो जाते तो आपकी पॉलिसी में 2 दिन कम है। हाँ अगर जी, आपकी पॉलिसी पूरे 6 महीने चल जाती तो हम आपको रिस्क कवर इसमें पे कर देते। हाँ जी, अदरवाइज हम आपको जो है ना जो आपका प्रीमियम जमा है वो रिटर्न करते हैं हाँ और जी, आपकी पॉलिसी टर्मिनेट करते हैं। हाँ जी, तो मैंने कहा भी अच्छा, मैंने उसको बताया, मैं कहा ठीक है आप एक काम करिए, मुझे अपनी पूरी हाँ जी, फाइल, पूरे पेपर्स और जो हाँ आपका जी, कम्युनिकेशन रहा वो मुझे दीजिए। हाँ जी, बोला, सर मैं गरीब आदमी हूँ, हुँ, ऐसा ना हो मेरे को कोई दिक्कत है। मैं कहा देखिए आप गरीब आदमी हो, अच्छी बात है मेरे पास आए हो, मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहूंगा। आप गरीब आदमी हो, पहले ही कुदरत की मार से फंसे हुए हो और हाँ मैं जी, आपको मारूं अपने प्रोफेशन के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, ऐसा कुछ नहीं हाँ होगा। जी, तो हाँ उसने जी, बड़ा अच्छा विश्वास किया मेरे ऊपर। हाँ जी, मैंने उसको केस को स्टडी किया, हाँ जी, स्टडी करने के बाद अपने सीनियर से भी कंसल्ट किया। मैंने कहा सर हाँ मुझे एक जी, नया केस मिला है, ऐसे से बात है। तो हुँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक सीनियर ने देखते ही बताया, बोला कौशिक साहब आप इसको देखो, सबसे पहले इसके अंदर लिखा है द हुँ, रिस्क कवर विल बी स्टार्ट फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ फर्स्ट प्रीमियम। हाँ बोला जी, कौशिक साहब सबसे पहले मोटी मोटी हेडिंग में लिखा हुआ है, हाँ तो जी, इसके अंदर 6 महीने का 2 दिन कम रहने का कोई इश्यू नहीं बनता, तो हाँ जी, कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। हाँ तो जी, मैंने कहा सर इसमें केस डालना है। बोला आप केस तैयार करिए, मैं बताता हूँ आपको, आप केस डालिए। हाँ तो जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने केस डाला कंज्यूमर कोर्ट में। हाँ जी, केस डालने के बाद बॉम्बे जो है ना, बॉम्बे इसका हेडक्वार्टर था मेन हाँ पॉलिसी जी, का, जो जहाँ हाँ से जी, पॉलिसी ली थी, हाँ जी, उसको हमने बॉम्बे पार्टी बनाया। दिल्ली में जो है इनका वो ब्रांच ऑफिस था उसको पार्टी बनाया। हाँ जी, उसके बाद वहां से आप बिलीव नहीं करेंगे, 15 दिन बाद नोटिस होने के 15 दिन बाद मेरे पास फोन आया कि हाँ सर जी, आपने तो हमारे खिलाफ केस डाल दिया, ऐसे ऐसे किया। मैंने कहा जी बिल्कुल डाल दिया। हाँ कह रहे जी, सर वो तो केस बनता ही नहीं है। हाँ मेरे को जी, उन्होंने कहा, वहाँ कोई लीगल लीगल ऑफिसर थे उसके हाँ जी, कंपनी के, हाँ जी, उन्होंने कहा सर हमारे पास खिलाफ केस बनता ही नहीं। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, केस नहीं बनता, इट विल बी डिसाइड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, हाँ ठीक जी, है ना? आप क्यों बता रहे हो कि केस बनता है नहीं बनता है? मैंने कहा हाँ मेरे जी, हिसाब से तो केस बनता है। आपने बिल्कुल, मेरे क्लाइंट को आपने पॉलिसी प्रोवाइड की है। हाँ बोला जी जी, ये पॉलिसी तो प्रोवाइड की, लेकिन 6 महीने नहीं हुए उसके अंदर पूरे। हाँ छह जी, महीने पूरे हो जाते तो हम हाँ जी, उसको क्लेम दे देते। मैंने कहा हाँ जी जी, अच्छा 2 दिन कम है? बोला जी हाँ 2 दिन कम है। मैं कहा आप ऐसे काम करो, आपके पास पॉलिसी है, हाँ उसका जी, वो पड़ा है कवर नोट पूरी पॉलिसी का जो है? हाँ जी, बोला जी हाँ बिल्कुल पड़ा है। मैंने कहा आप पॉलिसी में देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है। हुँ, तो उन्होंने कहा सर वेट कीजिए 2 मिनट में देखते। उसके अंदर लिखा हुआ था, बोले यहाँ लिखा हुआ है। मैं कहा तो मैडम देखो आपको क्लेम देना पड़ेगा इसके अंदर।
तो कह रही ठीक है सर मैं बात करती हूँ। उसके बाद 2 दिन बाद फिर फोन आया, सर इसको सेटल कर लीजिए आप। तो मैंने कहा मैडम सेटल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने हाँ जी, क्लेम डाला था 8 लाख रुपए का, हाँ जी, 8 लाख रुपए क्लेम डाल दिया। हाँ जी, तो कह रही सर 8 लाख का आपने क्लेम डाल दिया, ये तो किसी तरह से भी नहीं बनता। मैंने कहा हाँ मैडम जी, कोई बात नहीं, नहीं बनता तो आप बता दो क्या बनता है क्या नहीं है, या हुँ, कोर्ट में डिसाइड करेंगे, आप कोर्ट आ जाओ। कह हाँ रही नहीं जी, नहीं सर हम चाहते हैं पहले डिसाइड, तो आप एक काम करो सर इसका कितना खर्चा हुआ है। मैंने कहा मैडम 2-2.5 लाख रुपए तो इसका खर्चा हो चुका है। तो हाँ बोली जी, सर 2 लाख रुपए 2.5 लाख हम आपको दे देते हैं, इसको सेटल करो। मैं कहा मैडम ऐसे नहीं होगा। हुँ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे क्लाइंट को डायरेक्ट फोन किया। हाँ जी, सुन रहे हैं ना आप? हाँ मेरे जी, हाँ जी, क्लाइंट को डायरेक्ट फोन किया, हाँ जी, उसको मिसगाइड करने की कोशिश की, देखिए आप एडवोकेट के चक्कर में मत आइए, एडवोकेट आपसे फीस लेंगे, ठीक हुँ, है ना, आपका पैसे बीच में ले लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ जी, आप हमसे डायरेक्ट जो भी सेटल करना 2-2.5 लाख रुपए जो आपका लगा हम दे देते हैं। हाँ जी, लेकिन मेरे क्लाइंट की एक अच्छी खूबी रही, मैंने उसको शुरू में समझा दिया था, आपने कुछ नहीं करना, जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। हाँ जी, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में विश्वास सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, विश्वास है तो आई थिंक सब कुछ है। हाँ जी, हाँ। उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा, उन्होंने कंपनी को कहा सर मुझे कुछ नहीं पता, मेरे एडवोकेट जो हैं कौशिक साहब, हाँ वो जी, जो कुछ करेंगे वो मेरे लिए ठीक है, वो क्या करते हैं आप उनसे बात कीजिए। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा, क्लाइंट ने कम से कम मेरे ऊपर फेथ किया। हाँ फिर जी, मैंने क्लाइंट उनसे बात की, तो बार्गेनिंग करते करते ये देख लीजिए, उन्होंने कहा सर हम आपको 4 लाख रुपए दे देंगे। मैं कहा मैडम हाँ चार जी, लाख रुपए में सेटल नहीं होगा, हाँ आप जी, कोर्ट आ जाओ, कोर्ट में डिसाइड करेंगे, जो जज साहब कर देंगे ना मेरे लिए वो ठीक है। हाँ कह रहे जी, सर 8 लाख रुपए कैसे बनेंगे, इसके लगे तो 2 लाख रुपए हैं। मैंने कहा हुँ, मैडम 2 लाख रुपए लगे हैं, 6 महीने से ये फेस कर रहा है, हाँ जी, ठीक है। हाँ उसके जी, अलावा उसके डाइट मनी भी है, घर में रेस्ट कर रहा है, इसका काम भी छूट गया है, इसको 2 अटेंडेंट की भी जरूरत है। हाँ मैं जी, कहा कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऑन रिकॉर्ड नहीं होती, जैसे जूस पीता है डेली ये, हाँ जी, बादाम खाता है, हाँ जी, इम्यूनिटी बनाने के लिए, ताकत लाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल, तो मैंने कहा इन बिल्कुल, चीजों का सबका बिल नहीं बनता, लेकिन हाँ इसके जी, करीब 7-8 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, तो ये आपको देना पड़ेगा। हाँ तो जी, आप देखिए उसने कुल मिला के 6 लाख रुपए में उससे सेटल किया, हाँ और जी, माना। और वो क्लाइंट आज भी ये मानता है कि सर आप बहुत अच्छे एडवोकेट मुझे हुँ, पहले मिले, जिन्होंने मुझसे पहले कोई फीस चार्ज नहीं की। और मैंने इसको एक ही बात बोल दी थी, अगर आपको मिलेगा तो मैं फीस लूंगा, अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं लूंगा। बहुत ही तो ईश्वर बहुत की ही ऐसी कृपा रही, उसको पैसा मिला, और जो है ना हम उस केस में सक्सेस हो गए। ये मेरा केस का सबसे पहला एक्सपीरियंस था, और बड़ा अच्छा लगा, और मेरी कमाई भी खूब हुई उसके अंदर, मैंने काफी अच्छे उसमें मतलब सही है। प्रॉफिट लिया। आई थिंक सर अगर 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 हम बात करें जैसे कि वो कहते हैं ना सर, अगर अच्छा करेंगे किसी के लिए तभी शायद हमारे साथ अच्छा होगा। जी तो जी आई जी, थिंक ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ये बहुत ही अच्छी बात थी और काफी लोगों के लिए सीखने वाली बात भी ये है कि अक्सर हम सोचते हैं कि जी लोग हमारे लिए कुछ अच्छा करें, एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा करें, पर जब हम एक्चुअल में जब हम करने की बात आती है कि हमने कभी किसी के लिए क्या कुछ अच्छा करा है, तो शायद हम जी कहीं ना कहीं वो कमी पड़ जाती है। आई थिंक सर जो जो बिल्कुल, स्टार्टिंग देखिए रही, जी हाँ जी सर, जो जो स्टार्टिंग रही आपके करियर की, जैसा आपने बताया कि आपके पास एक ऐसा केस है और आपने कैसे इंसान को हेल्प करी जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था उस टाइम, और काफ़ी जी 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 मेडिकली भी उसको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो आई थिंक सर इसके लिए एक सैल्यूट बनता है जो आपने इतना, आई थिंक एक ये थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक ही उम्दा चीज़ है। और आई थिंक इंसानियत होनी चाहिए हर एक प्रोफेशन में। आई थिंक जो जिस जिस चीज़ बिल्कुल से होना आपने अपना चाहिए। करियर स्टार्ट करा। जी थैंक जी यू जी सो मच सर, आपने इतना इतनी अच्छा अपना केस का एक एग्जाम्पल शेयर करा है, ताकि इससे आई थिंक जो जी हमारे जो नए जो लॉयर्स हैं, जो न्यू जनरेशन, आई थिंक बहुत कुछ सीखेगी इससे। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है प्रोफेशन में, लोग अक्सर हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं कि मुझे पैसा पहले कमाना है जी जी जी। और उसके बाद हाँ हाँ देखते हाँ, हैं आगे कैसा रहता है। बहुत ही अच्छा ठीक सर, बात है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस सक्सेसफुल स्टोरी। सर एक एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि ये तो आपका सक्सेसफुल स्टोरी रहा, जहाँ से आपने स्टार्ट करा, जी आपने हाई कोर्ट से स्टार्ट करा, फिर आपको आपके गुरु मिले, उन्होंने आपको सारी चीज़ें बताई कि ऐसे सारे काम करने चाहिए। फिर आपके पास एक बहुत ही उम्दा केस आया जिसमें आपने अपने क्लाइंट को बहुत हेल्प भी करी और उसका केस भी एक अच्छे अमाउंट पर सेटल हुआ। एक स्ट्रगल की अगर हम बात करें सर, एक स्ट्रगल, कैसा स्ट्रगल रहता है एक नए लॉयर की लाइफ में, अदर देन जो अभी आपने बताया कि पहले बार बार काउंसिल में जाके एक बार पहले रजिस्टर कराना पड़ता है, उसके जी। अलावा एक एक लॉयर को एक्चुअल लॉयर बनने में एक वो किस टाइप का स्ट्रगल फेस करना पड़ता है? देखिए इसके अंदर क्या है कि मिक्स एक्सपीरियंस चलता रहता है, मिक्स हाँ स्ट्रगल जी, होता है। हाँ जी, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, हाँ हमारे जी, पास आते हैं, सर मैंने इस प्रोफेशन में ज्वाइन तो कर लिया, ना तो मेरे पास काम है, ना कोई अच्छा एडवोकेट मुझे काम सिखाने वाला है, हाँ जी, ठीक है, इसके अलावा सर मैं क्या करूं। हाँ जी, तो इस तरह की काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। शुरू में तो प्रॉब्लम ये आती है, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आती है कि आपको अच्छा एडवोकेट कौन है जो आपको सिखाए, बिल्कुल, बिल्कुल, कौन आपको प्रॉपर गाइड करे, हाँ कौन जी, आपको प्रॉपर गाइड करे।
हाँ क्योंकि जी, कई बार ये होता है कि हर व्यक्ति, हर आदमी चाहता है कि यार मान लो मैंने इसको सिखा दिया, जल्दी हाँ सिखा जी, दिया, तो ये मेरे पास नहीं रहेगा, ये अपना नया काम शुरू कर देगा। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। हमारी मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, हमारी मेंटेलिटी ये होनी चाहिए, जो हमारे पास सीखने आया हम उसको प्रॉपर सिखाएँ हाँ और जी, उसको इतना सिखा दें कि वो जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे कामयाब हो जाए। देखिए जिसको हम अच्छा सिखाएँगे वो हमारे लिए अच्छा ही समझेगा। तो बिल्कुल। मेरी ओपिनियन तो यही रही है कि हाँ हर जी, व्यक्ति को जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा काम सिखाया जाए। हाँ नए जी, यंगर्स नए एडवोकेट्स आते हैं, बेचारे बड़े परेशान होते हैं। हाँ सबसे जी, पहले तो उनको समस्या आती है केसेज़ की, हाँ कि जी, जब तक उनके पास अपना पर्सनल कोई केस नहीं आएगा ना, उनको हाँ जी, केस में काम सीखने में कोई जो है ना मतलब इतना जल्दी उनको बिल्कुल। प्रैक्टिस नहीं मिल पाती है। हाँ जी, क्योंकि वकालत एक ऐसा प्रोफ़ेशन है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम डे बाय डे उसको किसी चीज़ में लिख के या हाँ बता जी, के सिखाएँ। हमारा बिल्कुल। प्रोफ़ेशन एक ऐसा है जिसमें हम डेली एक ना एक नई चीज़ सीखते हैं, हाँ जी, डेली। कोई ना कोई चीज़, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ, इस हाँ जी, प्रोफ़ेशन में कोई पूर्ण नहीं है। हाँ जी, कोई भी, इवन आप बड़े से बड़े एडवोकेट्स का किसी हाँ राम जी, जेठमलानी का नाम भी लेंगे तो हाँ वो जी, भी ये अपने आप को ये नहीं कह सकते मैं वो प्रैक्टिसिंग लॉयर ही कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, प्रैक्टिसिंग लॉयर का मतलब ये है कि वो डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि कानून का अंदर बड़े, आपको पता है बड़ा कानून हमारा बड़ा लचीला कानून है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है? सर। इसके अंदर डेली बदलाव भी आते हैं, हाँ चेंजेस भी जी, आते हैं, हाँ नई-नई जी, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हाँ तो जी, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे है, किस केस में हाँ क्या-क्या जी, सिस्टम बनता है, हाँ जी, किस केस में क्या-क्या पीछे से सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या हमारे लिए रिलीफ दिए हुँ, हैं, हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ये सारा करना पड़ता है। तो बिल्कुल, यंग लॉयर्स के लिए ये प्रॉब्लम आती है कि कौन अच्छा एडवोकेट्स उनको सिखाने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले तो उनको गुरु अच्छा मिले, बिल्कुल। अच्छा आदमी है जो उसको बढ़िया सिखाए, हाँ ठीक जी, है ना? उसके बाद उनकी लाइफ शुरू हो जाती है। थैंक और यू, ये थैंक डिपेंड यू। करता है सीखने वाले पे भी, ऐसा नहीं है कि गुरु अच्छा है और सीखने वाला ठीक नहीं है। हाँ जी, सीखने वाले के अंदर अपना कैलिबर होना चाहिए, बिल्कुल सर। ईमानदारी होनी चाहिए, हाँ जी, मेहनत होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जिसके पास है और जिसको हाँ जी, सिखाने वाला अच्छा मिलेगा, उसके लिए तो फिर उस ईश्वर मालिक है। और हमारा प्रोफ़ेशन तो अथाह एक तो समुंदर है ये। हाँ जी, ये समुद्र है, इसका कोई भरोसा नहीं कब हमें कैसे-कैसे केसेज़ मिल रहे हैं, कितना हाँ हम जी, कमा रहे हैं, कितना हाँ क्या जी, है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सोसाइटी में लोगों को न्याय दिला रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हमारा सर। मेन मकसद यही रहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ हाँ कोई जी, अन्याय ना हो। हाँ उसके जी, अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन हाँ राइट्स जी, क्या हैं, उसको सब पता होना चाहिए हाँ जी, और उनका वो अपना निर्वाह करे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बताया सर आपने। पर सर एक एक क्वेश्चन दोबारा इस पर ऐसा कुछ आता है जैसा कि अभी आपने बताया कि जितने भी यंग लॉयर्स जी, हैं उनको उनके पास एक पहले एक ऐसा गुरु होना चाहिए, उनके पास एक ऐसा मास्टर होना चाहिए जो उनको बताए, उनको गाइड करे, एक हैंड होल्डिंग रहे। जी, तो तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमें एक्चुअल में एक गुरु की तलाश करनी है, तो वो गुरु की तलाश कैसे हाँ। करी जाए? क्योंकि क्योंकि अगर हम देखें सर मार्केट के अंदर, तो ये इस प्रोफेशन में इतने सारे लॉयर्स हैं और हर कोई अपने आप जी, को बहुत जी। बड़ा बताता है सर। हर कोई अपने आप जी, को जी, बहुत जी। बड़ा बताता है, तो उस कंडीशन में अगर अगर बिल्कुल, मैं बिल्कुल। अगर मैं वो इंसान हूँ जिसने आज आज एलएलबी कंप्लीट करा है और मैं एक गुरु की तलाश में हूँ, तो मुझे कैसे गुरु की तलाश में मेरी पूरी कैसे होगी सर उसमें? क्योंकि आई थिंक एक एक ये देखिए सबसे बड़ा स्ट्रगल रहता है। हुँ। देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि गुरु हाँ की जी, तलाश कैसे की जाए। हाँ जी, जैसे स्टूडेंट लॉ कंप्लीट करके निकलता है, हाँ जी, ऑटोमैटिकली एक ऐसा माहौल ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है, हाँ क्योंकि जी, एक क्लास के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं हाँ जी, और किसी न किसी स्टूडेंट का कोई ना कोई एडवोकेट नॉन टू ज़रूर होता है। हाँ जी, तो फ्रेंड सर्कल से भी, वैसे भी किसी मिलने वाले से हाँ कि जी जी, मेरे चाचा जी हैं, मेरे अंकल जी हैं, मेरे मामा जी हैं, मेरे पड़ोसी हैं, हाँ बहुत जी, अच्छे एडवोकेट हैं, मैं उनके पास गया। हाँ तो जी, गुरु का यही है कि उनके पास जाओ, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है। देखो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, हाँ एक जी, तो सबसे पहले आपके लिए जो कन्वीनिएंट है, आपके घर के नज़दीक कौन एडवोकेट हाँ है? जी, हाँ जी, आपका सबसे क्लोज़ कौन एडवोकेट है? हाँ आपके जी, रिलेशन में, आपके पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके हाँ फ्रेंड जी, सर्कल में, जैसे भी है, हाँ आप जी, उसके पास जाइए। जी, ठीक है? उसे बताइए कि सर मैंने ऐसे-ऐसे किया है और हाँ मैं जी, आपके जो है ना उसके आपकी इंटर्नशिप में या आपके अंडर में काम करना चाहता हूँ। हाँ ठीक जी, है? उसको बताइए सर मेरा इस काम में इंटरेस्टेड है। तो हाँ जी, सबसे पहले तो ये है कि उसको जितनी भी उसके घर के नज़दीक जो कोर्ट है, हाँ उस जी, कोर्ट में उसको नज़दीक जाना चाहिए ताकि उसका टाइम जी, भी बचे। हाँ ठीक जी, है? ये ना हो कि मान लो एक बंदा रहता है जमुना पार और वो हाँ जी, रोहिणी काम सीखने के लिए आएगा तो ये उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, जमुना बिल्कुल सही पार कहा वाले सर। बच्चे के लिए चाहिए कि वो खड़कुडुमा कोर्ट है, हाँ वहीं जी, जाए, वहाँ के एडवोकेट से मिले क्योंकि उसको जो क्या होता है कि हर व्यक्ति को ज़्यादातर काम अपनी लोकेलिटी से मिलता है। बिल्कुल, एक बिल्कुल सही कहा। एडवोकेट परिषद जो होता है ना अपने हाँ अपने जी, समाज में अपनी लोकेलिटी से अपने जो है ना रेजिडेंस से होता है। हाँ जी, तो उसको काम भी उसके हिसाब से मिलता है वहीं से। तो बिल्कुल सही। गुरु ढूँढने के लिए यही है कि आप सबसे पहले अपने नोन टू कौन अच्छा एडवोकेट, हाँ कौन जी, आपकी नॉलेज में है उसके पास जाइए, वो जी, आपको गाइड करेगा। हाँ जी, जैसे-जैसे वो बताते हैं उस हिसाब से काम कीजिए, उसके हाँ जी, उसके साथ ईमानदारी से हाँ जैसे वो जी, बताते हैं उनके पास काम सीखिए, हाँ ठीक है जी, ना? और जी मेरा सबसे बड़ा यही है कि जहाँ नज़दीक हो आपके घर के नज़दीक हो,
उन जी। एडवोकेट्स को आप जो है ना मतलब चूज कीजिए और वही जी सर। कोर्ट नजदीक आप चूज कीजिए। बिल्कुल ये चीज बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि जैसा आपने बताया, अगर कोई कोई अगर यमुना पार रहता है तो, और अगर वो रोहिणी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आता है तो उसके लिए बहुत हाँ डिफिकल्ट तो हो उसके लिए जाएगा। बड़ी दिक्कत होगी, हाँ जी। बड़ी आई थिंक दिक्कत। अगर वो अगर वीक में अगर एक बार आना हो या महीने में अगर हमें 2-3 बार आना हो तो आई थिंक वो तो शायद चल जाएगा, पर अगर वो रेगुलर अब बेसिस पे रहेगा तो वो तो आई थिंक पॉसिबल है, काफी वो डिफिकल्ट हो पॉसिबल जाता है। है सर वो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर हाँ। आपने। आ, सर एक एक बहुत ही एक क्वेश्चन है जो जो काफी लॉयर्स पूछते हैं हमसे बार बार, जब हमने कुछ रिसर्च करी थी अभी, तो एक क्वेश्चन आया था, और हम्म, इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा बार हम्म, पूछा गया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, दैट हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर। हम्म, जब जब हमने जब बताया लोगों हम्म, को, जब हमने बताया लोगों की हम ऐसे ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस लॉयर हैं, और बहुत ही अमेजिंग उनका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, तो एक क्वेश्चन बार बार हम्म, आया कि उनसे आप प्लीज हमें ये पूछ के बताइए दैट हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर। एक क्योंकि एक डिग्री ले लेना, बार काउंसिल में रजिस्टर करा लेना, एक गुरु ले लेना, जैसा भी आपने जी बताया जी गुरु होना चाहिए हमारे पास, जी हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, जी तो जी ये तो सारे आई थिंक सर वो एक जी एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास होने बहुत जरूरी हैं। जी ये जी एलिमेंट्स हैं, आई थिंक वो जी हमें जी। हेल्प करेंगे सक्सेसफुल बनने में। पर एक्चुअल में एक सक्सेसफुल हम्म, लॉयर की डेफिनेशन क्या होगी सर आपके लिए, या फिर अगर हम बात करें एक सक्सेसफुल लॉयर कैसे बना जा सकता है, अगर हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं तो। जी 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 वेरी गुड, बहुत अच्छी बात पूछी है देखिए आपने। हाँ जी। देखिए सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए सबसे पहले तो आपकी मेहनत, हाँ जी। ईमानदारी और आपका आपका डेडिकेशन, ठीक, आपकी नॉलेज, हाँ ये जी। सबसे पहले जो है कैलकुलेट होती है। हाँ अगर जी। आप मेहनत नहीं करेंगे, आप ईमानदारी से कोई काम नहीं करेंगे हम्म। और आपके पास नॉलेज नहीं होगी, तो हाँ जी। आप सक्सेसफुल लॉयर बनने में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो मेरा जी। मानना है ज्यादातर जितने भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हैं, बड़े हाँ जी। सक्सेसफुल है सारे ही। सक्सेस का मतलब, सक्सेस से आप क्या समझते हैं? सक्सेस का मतलब ये है कि आप समाज में हाँ जी। जो काम कर रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, आप अपनी सोसाइटी में किसी को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, हाँ जी। उस काम में आप अगर कामयाब होते हो, आपने मान लो किसी का केस ले लिया, हाँ जी। ठीक है, उस हाँ केस जी। में आप दृढ़ता से मेहनत कर रहे हो, हाँ जी। उस केस में आप जो है ना विजय हासिल कर रहे हो, हाँ जी। जैसे ही आपको केस आप उसके उसको केस जीतोगे, हाँ जी। ठीक है, हाँ उसको जी। रिलीफ मिलेगा, हाँ जी। ठीक है, वो रिलीफ मिलेगा तो उसको आपको फीस भी मिलेगी। फीस बिल्कुल। मिलने पे क्या है कि आपको लगेगा कि भी हाँ हमारी सोर्स ऑफ इनकम भी चल रही हाँ है जी। हाँ और जी। हम किसी को न्याय दिला रहे हैं, सोसाइटी में एक हाँ जी। सामाजिक काम कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। और हाँ उनके जी। जो मान लो, हम जैसे भी होता है, ज्यादातर क्या होता है कि आदमी के जो है ना शोषण का जो है ना जो है उसको हाँ ज्यादा जी। हनन होता है। हाँ जी। हाँ और जी। शोषण का हनन ज्यादातर जो मैंने देखा, मेरा एक्सपीरियंस है, वो पुलिस के साथ ज्यादा ज्यादा किया जाता है। हाँ जी। पुलिस की जो ज्यादती होती है वो हाँ लोगों के जी। ऊपर बहुत ज्यादा होती है। जी। इसके अलावा पड़ोसी से, किसी और से, किसी हाँ जी। रिलेटिव से, किसी फैमिली मेंबर से इतना हाँ जी। परेशान नहीं होता जितना पुलिस से होता है। क्योंकि बिल्कुल। पुलिस वाले क्या होते हैं, अपनी पुलिस का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। हाँ जी। वो नहीं समझते हर व्यक्ति को नॉलेज भी है या हाँ क्या जी। है। तो बिल्कुल। एडवोकेट होने में एडवोकेट के साथ एक पुलिस वाले का व्यवहार दूसरा होता है। हाँ जी। बिल्कुल तो बिल्कुल। सक्सेसफुल लॉयर के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी ईमानदारी से, मेहनत से अच्छे हाँ जी। गुरु के पास जाएं, हाँ अपना जी। काम शुरू करें, जी। ज्यादा से ज्यादा केसेस में अब विजय मतलब अपनी सफलता हासिल करें हाँ जी। और ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट लें। मतलब थैंक यू। आपके काम से हर आदमी सेटिस्फेक्शन हो, हाँ जी। यही है बिल्कुल सक्सेसफुल होने का। बिल्कुल बिल्कुल सर, और हमारे व्यूअर्स को कोई कोई गुरु मंत्र क्या देंगे सर आप, कि क्या एक ऐसा देखिए गुरु गुरु मंत्र है, मंत्र कैसी। में हाँ जी। एक सबसे ऐसा पहले तो मैं उनको रामबाण, आई एम शुभकामनाएं सॉरी। दूंगा। हाँ जी। हाँ जी सर। जी जी, सबसे पहले तो मैं उनको रामबाण, जब आपने बोल दिया रामबाण, हाँ तो जी। रामबाण वाली बात है। सबसे पहले तो मैं उनको ये जो है ना शुभकामनाएं दूंगा हाँ कि जी। ये जो प्रोफेशन चुना है हाँ वो जी। उनके लिए भविष्य में बहुत कामयाबी दे। हाँ जी। और ओके। दूसरा, मंत्र मंत्र वाली बात अगर आपने पूछी है तो मैं ये कहूंगा, अगर किसी भी यंग एडवोकेट को हाँ जी। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, हाँ जी। तो मैं उसके लिए हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चाहे बार थैंक यू। काउंसिल में रजिस्ट्रेशन से हो, चाहे किसी काम सिखाने से हो, या हाँ किसी जी। केस में कोई प्रॉब्लम से हो, हाँ कोई जी। भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी यंग लॉयर्स के लिए मैं हाँ 24 जी। घंटे हाजिर हूँ। और मुझे बड़ी थैंक यू। खुशी होती है कि हमारे हाँ जी। प्रोफेशन में लोग ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी। यही मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं और यही मेरा गुरु मंत्र है कि थैंक यू कभी भी सो किसी मच भी सर। प्रकार से कोई हताश ना हो, हाँ किसी जी। प्रकार के नर्वस ना हो, कोई हाँ स्टूडेंट जी। ये ना सोचे मैंने क्या कर लिया क्या नहीं है। हाँ हाँ जी। इतना जरूर मैं बताना चाहूंगा, 1-2 साल थोड़ी सी दिक्कत आती है इस हाँ जी। प्रोफेशन में। हाँ जी। जैसे 2-3 साल जैसे हो जाएगा, उसके पास काम आना शुरू हो जाएगा, केसेस डेली डेली आएंगे, हाँ केसेस जी। से नया नया चीज सीखेगा, हाँ तो जी। ऑटोमेटिकली उसका जो है ना मोटिवेट जो है ना हो जाएगा। Thank you so much, sir. I think I would like to thank from each and everybody
who will be interested and who will be doing the lawyer or the LLB in future. और जो current भी जो जितने भी lawyers हैं उन Yes. सब की तरफ से thank you so much for taking out time और सर साथ में अपनी हेल्प एक्सटेंड करने के लिए जितने भी यंग जनरेशन है उन लोगों के लिए, यंग लॉयर्स के लिए, जितने बच्चे आज Thank you. कॉलेज में LLB कर रहे हैं सर, उन सब के लिए. सो थैंक यू सो मच सर उनके बिहाफ से. एंड सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम and connecting with us on Guru Mantra. It was lovely talking to you. Thank you. And you're welcome, sir. And we wish you a great and a brilliant future ahead. भगवान करे आप ऐसे ही एक सक्सेसफुल Thank you. लॉयर रहें, My ऐसे ही pleasure. समाज में सबकी हेल्प करते रहें और यही उम्मीद करते हैं सर हम आपसे.